जय गुरुजी। स्वागत है आपका गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। एक ऐसी जगह जहां हर लफ्ज में बसता है गुरुजी का आशीर्वाद और हर सत्संग में छिपी होती है उनकी लीला। ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, क्योंकि जब गुरुजी बोलते थे तो सिर्फ कान नहीं, दिल सुनता था। अगर आप भी गुरुजी की कृपा को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं तो एक बार जय गुरुजी कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि ये गुरु भक्ति की लहर हर संगत तक पहुंचे। और हाँ, सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है गुरुजी इसी सत्संग के जरिए आपको कोई जवाब देना चाहते हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग 29 दिसंबर को सुबह सुबह कर रही हूँ, सोमवार के दिन, विदेश से। पिछले 7 साल से हमारी फैमिली पर ब्लैक मैजिक हो रहा था। उससे हमारी फैमिली लाइफ बिल्कुल ख़राब हो गई थी, फाइनेंशियली, मेंटली, हर तरीके से। हमारी मेरे बच्चों उन लोगों ने मेरे बच्चों पे को भी नहीं छोड़ा। और जब मैं गुरु जी से जुड़ी तब मुझे पता चला, धीरे धीरे पता चला कि मेरे ससुराल पे जो लोग हैं वो हमारी फैमिली पर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। गुरुजी मुझे बार बार मुझे ये सिग्नल भेजते कि सेल्फ लव, सेल्फ केयर कर, मेडिटेशन कर। जब जब मैंने मेडिटेशन किया, धीरे धीरे जो मेरे लाइफ के जो लोग हैं जो हमारी फैमिली के बारे में अच्छा नहीं सोचते, उनके बारे में मुझे पता चलता रहा। तो जितना मैंने मेडिटेशन किया उतना ही जितना मैंने अपने सोल को ग्रो किया, सोल के बारे में सोचा, उतने ही मुझे लाइफ के जो लोग हैं उनके पन्ने खुलते चले गए। तो मुझे कल गुरुजी ने एक सत्संग सुनवाया कि तुम्हारे ससुराल का जो एक सदस्य है और वो तुम्हारी लाइफ में आना चाहता है, क्योंकि वो जान चुका है कि तुम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रही हो, इसलिए तुम्हारे ऊपर ब्लैक मैजिक का असर नहीं कर रहा है। तो वो मेरे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को तहस नहस करना चाहते हैं। तो गुरुजी ने मुझे सावधान रहने के लिए कहा। तो ये जो सत्संग है, गुरुजी ने मुझे 2 बार सुनवाया, कल मॉर्निंग में भी और शाम को भी। और शाम को जो मेरी मदर इन लॉ है, मेरे हस्बैंड को इमोशनल कर रही थी। वो मेरे से बात करने के लिए बोल रही थी कि वो मेरे से बात नहीं करती है, क्योंकि वो जानना चाहती थी ऐसा क्या हो रहा है कि इतना ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, ये कैसे खड़ी है। मैंने अपने हस्बैंड को सावधान किया कि गुरुजी का मैसेज है तो मैं उनसे बात कर लूँगी, पर मेरी शर्त है कि आप फ़ोन करोगे तब मैं करूँगी, मैं खुद फ़ोन नहीं करूँगी। तो मेरे हस्बैंड इस चीज़ पे गुस्से में आ गए। और फिर मैंने गुरुजी का नाम लिया कि गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाया और सावधान रहने के लिए कहा है। और उन्होंने गुस्से में बोल दिया, मैं किसी गुरु को नहीं जानता। और मैं ये वर्ड सुनते ही मैं अंदर से दुखी हो गई, सहम गई। और मेरे अंदर से बार बार कॉलिंग आ रही है कि बचाने वाला सबसे बड़ा है, बचाने वाला सबसे बड़ा है। पैदा करने से बड़ा बचाने वाला सबसे बड़ा है। जाके राखो साइयाँ, मार सके ना कोई। जिस घर में हम रह रहे हैं, मेरे हस्बैंड की जिसमें जॉब लगी है, जो हम खा रहे हैं, जो हंस रहे हैं, मेरे बच्चे, हम सब लोग अपने पैरों पे खड़े हैं, वो सब आज गुरुजी की देन है। नहीं तो हम तो कुछ कुछ भी नहीं है। हम तो एकदम डिस्ट्रॉयड थे हम लोग। तो ये सब गुरुजी की मेहर है। और फिर ये सोच के मैं सो गई और मैं सो के उठी, गुरुजी का जो मैं पेंडेंट रोज पहनती हूँ वो मेरे गले से गायब था। मुझे पता चला कि गुरुजी मेरा कष्ट लेके गए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और उसके बाद गुरुजी ने मुझे एक मैसेज सुनवाया जिसमें था कि मुझे ना अपने जो जितने भी नेगेटिव कर्माज हैं, जितने भी कार्मिक लोग हैं, उनको लिख के रिलीज़ करना है। तो मैंने आज जितने भी जो लाइफ में मेरे हुए हैं, मैंने ये सब लिखा है कि मुझे यूनिवर्स को मैंने लेटर लिखा है कि मैंने अपनी जो सोल की वर्थ को नहीं समझा और हमेशा दूसरे की सोल को ही समझाने में लगी रही, अपने आप को नेगलेक्ट करने में लगी रही। तो मैं आज अपने सोल की वर्थ पहचान चुकी हूँ। मैं यूनिवर्स का धन्यवाद कर रही हूँ कि थैंक यू फॉर गिविंग मी लाइफ लेसन्स, प्लीज़ फॉरगिव मी। मैं अपनी सोल की वर्थ को पहचान चुकी हूँ
और जो भी नेगेटिव लोग हैं जिन्होंने मेरी लाइफ को, मेरी सोल को गिराने के लिए कोशिश की, वो मैं उनको रिलीज़ करती हूँ, मैं अपने मन से भी रिलीज़ करती हूँ और वो मेरी लाइफ से जा चुके हैं और मेरी सोल ग्रो हो रही है। मैं अपने करियर में आगे बढ़ चुकी हूँ, मैं अपनी ड्यूटी अच्छे से निभा रही हूँ, मैं अपने बच्चों की देखभाल अच्छे से कर रही हूँ और मेरा जो करियर है स्टेबल है। मैं जितने भी जो सोल है और जो कार्मिक सोल हैं जिन्होंने मुझे लाइफ लेसन दिए, मैं उनका थैंक यू करती हूँ और मैं उनको, यूनिवर्स को, सबको रिलीज़ करती हूँ। और मैंने ये फॉरगिवनेस लेटर लिखा, मैंने अपने सोल को ही फॉरगिव किया कि मैंने उसकी वर्थ नहीं पहचानी। मैं हमेशा दूसरों की सोल को देखने में ही लगी रही, फैमिली के उसमें ही लगी रही। तो थैंक यू फॉर गिविंग मी लाइफ लेसन। और फिर मैंने उसको फाड़ के उसको फायर एलिमेंट में कन्वर्ट कर दिया। मैंने उसको फाड़ के उसको जलाया फायर में, फिर उसको उस पर उसमें पानी डाल के उसको किचन के सिंक में डाल दिया या किसी पेड़ में डाल दिया। तो मुझे, हमें अपनी सोल को ऐसे ही फॉरगिवनेस करना है और अपनी सोल पे काम करना है, अपनी सोल की वर्थ पहचाननी है, अपनी सोल को ग्रो करना है कि जब तक हम अपनी सोल को की वर्थ नहीं पहचानेंगे तो सामने वाला आपकी कभी रिस्पेक्ट ही नहीं करेगा। हम अपनी सोल की खुद ही डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे। तो अपनी सोल की वर्थ पहचाने। जब जब हम अपनी सोल की वर्थ को पहचानेंगे, हम 777 मीन्स इसका मतलब है कि अपने अंदर अपनी सोल में झांकना, अपने आप में इंट्रोस्पेक्ट करना। और जिस दिन अपने आप में इंट्रोस्पेक्ट कर लिया, अपने आप में झांक लिया, सबसे अटैच होके, उस दिन हमारी सोसाइटी में रिस्पेक्ट होने लगेगी और लोग हमारी जो बात की वैल्यू करना शुरू कर देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी दिल्ली पश्चिम बिहार से आज 27 दिसंबर सैटरडे इवनिंग कह लो, या मतलब रात के 10:30 हो चुके हैं, गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। सारी गुरु संगत परिवार को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय गुरु जी। प्राची आंटी, आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय गुरु जी। गुरु जी के आदेश पर ये शुक्राना सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ। मैं सुबह से गुरु जी के सत्संग ही पढ़ रही थी और सुन रही थी, मैसेजेस देख रही थी। कुछ पॉजिटिव मैसेजेस हैं, कुछ बहुत मतलब कि टेंशन देने वाले मैसेजेस भी हैं। तो सारे मैसेजेस याद रखना इतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अभी जो एक रीसेंट लेटेस्ट जो मैंने सत्संग देखा आज की डेट में, उसमें ये था कि तेरी एक गलती तेरे परिवार पे भारी पड़ सकती है। और सत्संग में जो बहुत सारे लोगों का सत्संग था, सत्संग बहुत लंबा था, बहुत सारी आंटीज़ का सत्संग था। उसमें कुछ आंटीज़ ये बात कह रही थी, जो कि पहले कुछ महीने पहले मुझे भी रेगुलरली ऐसे ही सत्संग आते थे। संगत जी, कुछ आंटीज़ ने जैसे एबॉर्शन कराई थी और वो भी जैसे उनके पितृ नाराज़ हो गए और कुलदेवी उनकी नाराज़ थी, क्योंकि किसी जीवात्मा को जन्म लेने से पहले ही गर्भ में मार देना बहुत बड़ा गुनाह होता है। और कुछ आंटीज़ ने ये शेयर किया कि गणेश जी नाराज़ हैं उनसे, या उनसे रुष्ट हैं, क्योंकि उनके हाथों जो है चूहे मारे गए थे, तो जिसका उन पे पाप लगा है, दोष लगा है। संगत जी, कुछ महीने पहले मेरे साथ भी हो रहा था। हर दूसरे सत्संग में जो आंटी थी, वो ये कहती थी कि उनको किसी मजबूरी की वजह से एबॉर्शन 1 या 2 या ज़्यादा कराने पड़े, और गुरुजी मतलब ये कह रहे हैं कि उसकी वजह से बहुत सारी गलत चीज़ें उनके साथ हो रही हैं, उनकी
पितृ नाराज़ हैं या मतलब वो पितृ ही बन जाते हैं ना, जो आपका आने वाली संतान अगर आप उसको जन्म लेने से पहले मार देते हैं, तो एक तरह से उसकी गति नहीं होती और कुछ पितृ बन जाते हैं और कुछ मतलब पितर योनि में चले जाते हैं। उनकी गति नहीं होती या जो भी मतलब इस तरह से आ रहे थे। तो मैं अनमैरिड हूँ और मेरे परिवार में एक मेरी सिस्टर है। तो मेरी तो कोई संतान होना या अबॉर्शन होना या इस तरह का कोई इस चीज़ से लेना देना नहीं है। और मेरी सिस्टर के भी ने 2 ही बारी कंसीव किया था। उसकी एक संतान तो मतलब 8th मंथ डिलीवरी की वजह से उसकी संतान बची नहीं थी और दूसरी उसकी बेबी हुई। उसके अलावा उसने कभी कंसीव नहीं किया, कोई अबॉर्शन या उसका कुछ लेना देना नहीं था। ना मेरी मदर की कभी हुई थी। मतलब मेरे मम्मी और मेरी दादी के टाइम में तो अबॉर्ट कराने का कोई रिवाज ही नहीं था वहाँ। उस टाइम तो सेक्स डिटर्मिनेशन होता ही नहीं था। ये पता नहीं चलता था कि बेटी है या बेटा है। मतलब अलग-अलग कारणों से अलग-अलग सत्संग में जो आंटीज़ शेयर कर रही थी उन्होंने बताया। तो मैं गुरुजी से पूछती थी कि अपनी पुलबक्शाले और इस तरह के थंबनेल्स आ रहे थे और तेरी गलती जो है तेरे परिवार पे भारी पड़ेगी, इस तरह से क्यों आ रहे हैं गुरुजी? सत्संग क्या ये मेरे लिए है या नहीं है? तो फिर जब आया कि एक सत्संग के गुरुजी तेरे से गणेश जी तेरे से नाराज़ है, एक आंटी ने उस सत्संग में, क्योंकि संगत जी एक सत्संग का जो एक थंबनेल होता है, अगर वो 1 डेढ़ घंटे का हो, तो उसके अंदर अलग-अलग बहुत सारी संगत के सत्संग जो हैं उनको कंबाइन किया जाता है। तो मुझे याद आया कि कुछ साल पहले हमारे घर में भी काफ़ी मोटे-मोटे चूहे आ गए थे और चूहे थे, कुछ लोग कह रहे थे ये चूहे नहीं, ये घीस है, ये छछूंदर है। आई मीन व्हाटएवर इट वाज़, मतलब वही चीज़ उसी जाति के जानवर थे और उन्होंने इतना उद्दम मचा दिया कि मेरा घर में रहना मुश्किल हो गया। तो पेस्ट कंट्रोल वालों को बुलाया और उन्होंने पेस्ट कंट्रोल का ट्रीटमेंट किया और फिर वो चूहे जो हैं अगले दिन मरे हुए मिले। उसके बाद फिर एक बार ये प्रॉब्लम आई, तो उनके उस ट्रीटमेंट से चूहों पे कोई असर नहीं पड़ा। तो मुझे याद आया एक ये चीज़ कि इसके लिए मैंने संगत जी 3-4 महीने तक सुबह सबसे पहले उठ के गणेश जी से अपनी इस गलती के लिए क्षमा मांगी और शाम को भी दोनों वक़्त अरदास की कि गणेश जी आप जो हैं वो मेरी इस गलती की माफ़ी दे दें। उसके बाद अपने आप ही पता नहीं कैसे ये सुबह शाम जो मैं दोनों वक़्त अरदास कर रही थी, इसका सिलसिला ख़त्म हो गया। और मुझे नहीं पता ये गुरुजी की मर्ज़ी से हुआ या इसमें भी मेरी कोई दोष है, पर मैंने सच्चे मन से गणेश जी से माफ़ी माँगी। फिर मुझे गुरुजी ने याद कराया, संगत जी करीब-करीब 10-11 साल पहले की बात है, जो किचन में चिमनी लगी होती है हमारी, वो काम नहीं करती थी क्योंकि उसका धुआँ बाहर नहीं जाता था और उसमें प्रॉब्लम्स आ रही थी। होता ये था कि चिमनी का जो मुँह है उसमें शायद पक्षी अपना घोंसला बना देते थे या कुछ। तो एक बारी हमने जब चिमनी की सर्विस करने वाले को बुलाया, तो उसने कहा कि इसके अंदर तो पक्षियों ने घोंसले बनाए हुए हैं और उनके बच्चे हैं। अब हम बहुत जैसे परेशान हुए बैठे थे, तो हमने कहा कि ये तो पाप वाली बात है। अब उसको भी अपने पैसे चाहिए थे और हमें भी चिमनी को चलाना था या जो भी था। हमारी मूर्खता थी, जो भी कह लो। मेरे पापा बीमार थे, मेरी दीदी अब नहीं रहीं, अब मैं ही हूँ सिर्फ़ घर में। तो संगत जी उसने वो जो भी पक्षी था उसके जो बच्चे थे गिरा दिए और चिमनी चलाई, लेकिन आज 10 साल हो गए हैं, वो चिमनी चल ही नहीं पाई। पता नहीं वो सॉरी संगत जी,
बीच में कुछ रुकावट आ गई थी। संगत जी, मतलब मुझे गुरुजी के उन सत्संगों को सुन के वो बात याद आई 10 साल पहले की, और इस बात का एहसास हुआ कि ये जो चिमनी नहीं चल पाई और उसकी वजह से घर का सारा पेंट काला-काला हो गया। रेगुलरली पंखे जो हैं हमारे हर 2 हफ्ते बाद बिल्कुल मैले हो जाते हैं, क्योंकि सारा धुआँ, सारी चिकनाई जो है वो चिमनी तो काम कर ही नहीं रही। और एग्ज़ॉस्ट फ़ैन जो है उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि उसके आगे, किचन के आगे पूरी एक ग्रिल जाली लगी हुई है। तो चिमनी से जो आउटलेट था बेसिकली धुएँ का, वो काम ही नहीं कर रही। और 10-12 साल से ज़्यादा हो गए हैं। और शायद वो जो पक्षी थे जिनके जिनके बच्चे गिरा देने की वजह से बच्चे उनके मर गए, उन बच्चों ने और उनके जो पेरेंट्स बर्ड्स थे, उनकी जो बद्दुआएँ थी, उससे शायद ये सब हुआ और उसका दोष मेरे पे लगा। उसकी वजह से बहुत सारे जैसे काम रुक जाते हैं, या मन उदास रहता है, या तुम्हारे ऊपर कष्ट आते हैं, तुम्हारे बच्चे पे कष्ट आ जाता है, परिवार में कुछ और क्लेश बढ़ जाते हैं, बड़ा कुछ होता होगा। ये सारी जो बद्दुआएँ किसी वो निर्दोष थे ना, पक्षी को क्या पता, उसको तो जहाँ एक सूटेबल जगह मिलती है, पक्षी अपना घोंसला बना लेता है, बच्चे दे देता है। जो बच्चे जन्म लेके वहाँ पे हुए हैं, उनका तो कोई दोष ही नहीं, पक्षियों का भी दोष नहीं। ये तो उस वक़्त हमारा ही फ़र्ज़ बनता था ना, कि हम चिमनी वाले को उसके विज़िट के चार्जेस दे देते और कहते कि भई 15, 20 या 25 दिन के अंदर-अंदर तो पक्षी उड़ ही जाते हैं ना, वेट कर लेते हैं, बच्चे बड़े हो जाएँगे, उड़ जाएँगे, तो फिर हम चिमनी की सर्विस करा लेंगे। हमने वो पेशेंस और टॉलरेंस नहीं दिखाई, हमें फ़र्क ही नहीं पड़ा कि किसी पक्षी के परिवार को हम ख़त्म कर रहे हैं। तो एक तरह से परमपिता परमात्मा जो सबके पिता हैं, उनकी नज़रों में ये एक बहुत बड़ी गलती या अपराध नहीं, एक गुनाह ही होता है, और जो अनजाने में विदाउट एनी रॉन्ग इंटेंशन हो गया। हमने इस बारे में सोचा नहीं कि उन पक्षियों पे, उनके माता-पिता पे क्या बीतेगी, जिनका पूरा परिवार ही नष्ट हो गया हमारी चिमनी ठीक कराने की वज़ह से, और चिमनी 10 साल, 11 साल से खराब पड़ी है। तो संगत जी, गुरुजी ये सत्संग मुझसे क्यों करवा रहे हैं मुझे नहीं पता। आज बड़े मतलब 1-2 महीने बाद फिर से ये एक बहुत लंबा सत्संग, जिसमें मोस्टली आंटीज़ अपनी अबॉर्शन की या चूहे मारने की ही बात कर रही थी डिटेल में, जिसको मैंने शॉर्ट में बताया। अब क्या है संगत जी, जो मेरी दीदी है, उसके घर में, वो ग्राउंड फ्लोर पे रहती है, मोटे-मोटे चूहे आए हुए हैं और उन्होंने गदर मचा दी है घर में। वो कुछ दिन हमारे घर रही तो उसने बताया कि अलमारी के अंदर घुस के प्लास्टिक के डिब्बे तक काट दिए हैं और चीज़ें काट रहे हैं, कारपेट भी काट रहे हैं, मतलब बहुत परेशान हुई है वो। तो मैंने उससे कहा कि ये सारा सत्संग जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, अभी 2-4 दिन पहले की बात है, मैंने उससे शेयर किया। और मैंने जब उससे ये शेयर किया संगत जी, तो मुझे याद आया कि जब मैं छोटी थी, बहुत छोटी तो नहीं, मतलब व्हेन आई वाज़ इन कॉलेज, अब तो मैं सीनियर सिटीज़न हूँ, और ऐसे चूहे आ जाते थे घरों में। तो कुछ हमारी जो एल्डरली आंटीज़ थी, वो कहती थी चूहे को मारने की दवाई मत डालो, या चूहे को, जैसे कुछ आंटीज़ क्या करती थी, पिंजरे में पकड़ लेती थी और ऊपर से नल चला देती थी एटसेट्रा, कि आप कुछ मत करो, मंदिर जाओ मंगलवार वाले दिन और लड्डू का प्रसाद लेके गणेश जी के आगे रखो, उन्हें प्रसाद चढ़ाओ और उनसे ये अरदास करो, ये प्रार्थना करो कि गणेश जी, ये जो चूहे आ गए हैं, वो जहाँ से आए हैं, उन्हें हमारे घर से भगा के वहीं वापस भेज दो। और एक मंगलवार में ये नहीं हो तो फिर दूसरे मंगलवार पे भी जाओ। और एक दफ़ा बहुत पहले की बात है, जब
हम यहाँ पे आए तो गणेश जी की कोई स्थापित मूर्ति नहीं थी। तो मुझे एक आंटी ने ऐसे बोला, तो मैंने जो शिवलिंग है ना, होता है ना संगत जी, स्थापित शिवलिंग परिवार में जो गणेश जी की मूर्ति होती है, उन्हीं के आगे मैंने 1 या 2 मंगलवार जाके, हनुमान जी पे तो बूंदी या लड्डू का प्रसाद चढ़ाते ही थे हम। तो मैंने गणेश जी पे, क्योंकि मैंने आंटी से पूछा, आंटी नॉर्मली गणेश जी की पूजा तो बुधवार को होती है। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, मंगलवार को भी होती है, और चूहे भगाने की जो प्रार्थना है, अरदास है, ये मंगलवार को ही करते हैं। तो मुझे थोड़ा-सा धुंधला-सा याद आ रहा है, क्योंकि 25-30 से भी ज़्यादा साल पहले की बात हो गई। व्हेन आई वाज़ वेरी यंग, तो कुछ ऐसा हुआ था कि हाँ, फिर मेरी मदर भी जो थीं, वो इस चीज़ के फ़ेवर में नहीं थी कि चूहों की दवाई डाल के उनको मारा जाए। भले ही पिंजरे में पकड़ के आप उन्हें बाहर कहीं फेंकाओ, पर मारने वाली दवाई डालने से वो मना करती थीं। लेकिन अब बस पेस्ट कंट्रोल और ये सब हो जाने के बाद, मैंने तो पेस्ट कंट्रोल वालों को ही बुलाया था। पर ये चीज़ शायद गुरुजी मेरे से सारी संगत को, जो भी संगत इस सत्संग को सुनेगी, ये कन्वे करना चाह रहे हैं कि जीव हत्या तो जीव हत्या है, चाहे आप किसी भी तरीके से करें। तो मैंने अपनी दीदी को भी ये सलाह दी कि दीदी, अब आप चाहे फ़रनाइल डाल दो, चाहे कपूर फैला दो, चाहे कुछ भी कर लो, गणेश जी के आगे जाके अरदास कराओ, लेकिन दोबारा से चूहे मारने वाला पाप मत करना। और संगत जी, जब मैं गणेश जी से ये अरदास करती थी ना, सुबह शाम की, भई अनजाने में मेरे से जो गलती हो गई है, गलती, गुनाह, अपराध जो भी कहो, चूहे मारने का, जिसकी वजह से गणेश जी मेरे से रुष्ट हो गए हैं, और मेरे काम बनते-बनते रुक जाते हैं। कोई काम ही नहीं मेरा बन पाता, या और भी बड़ी सारी चीज़ें लाइफ़ में जब आपके साथ गलत होने लगती हैं, तो आपको यूनिवर्स सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि आप कहाँ गलत थे। हम यूनिवर्स को या दूसरों को अपने साथ जो बुराइयाँ हो रही हैं उसके लिए दोष नहीं दे सकते। दोष हमारे कर्मों में ही होता है। कुछ कर्म तो हम जानबूझ के करते हैं, कुछ अनजाने में, बिना बिना ये सोचे समझे कि हमारे इस काम से, हमारे इस कर्म से क्या-क्या रिज़ल्ट्स हो सकते हैं, हम कर देते हैं। इसीलिए मुझे ऐसे लगता है कि गुरु संगत परिवार को अ, गुरुजी से अपने उन सब गुनाहों की माफ़ी तो माँगनी ही चाहिए, जो हमारी नॉलेज में है, लेकिन बहुत सारे गलतियाँ और गुनाह हमसे ऐसे भी हो जाते हैं जो हमारी नॉलेज में नहीं होते, अनजाने में हो जाते हैं। तो शायद इसका ही हमें भुगतान करना पड़ता है, क्योंकि जो प्रकृति माँ है, वो कभी हमें इस चीज़ के लिए माफ़ नहीं करेगी कि हमने किसी बेगुनाह जानवर की जान ले ली, या किसी मजबूरी में आके अगर एक माँ अपने गर्भ में अबॉर्शन करा लेती है, बच्चे को मार देती है कोई भी कारण से, तो बार-बार 3-4 महीने तक ये जो मुझे को सत्संग गुरुजी ने सुनाए, उसमें एक बीइंग अनमैरिड, इन चीज़ों में तो मैं कहीं पे भी नहीं इन्वॉल्व, लेकिन हाँ, जो पक्षी होते हैं उनके घोंसले को बिना सोचे समझे कई बारी हो जाता है, या कई बारी किसी के घर में डॉगी बच्चे दे देता है या बिल्ली बच्चे दे देती है, तो हम लोगों को वो बर्डन लगते हैं, हम सोचते हैं घर से बाहर निकाल दें, ये घर गंदा कर रहे हैं या कुछ। तो शायद गुरुजी संगत जी को, ये मुझे नहीं पता ये मैसेज किस-किस संगत के लिए गुरुजी ने आज मेरे से शेयर कराया है। लेकिन चाहे वो कोई भी जानवर हो, कोई भी जीव-जंतु हो, अ, हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर हमें उससे परेशानी हो रही है, हमें उससे नुकसान हो रहा है और कष्ट हो रहा है, तो जहाँ तक हो सके हम कोई रिपेलेंट बेशक यूज़ करके उसे भगा दें, लेकिन हम किलर यूज़ ना करें, और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करें कि जहाँ से भी ये जीव-जंतु आए हैं, वहाँ वापस चले जाएँ। ना हमारा नुकसान हो और ना हम उनको कोई किसी तरह का नुकसान पहुँचाएँ।
तो गुरुजी शायद यही मैसेज कन्वे करने के लिए आज मेरे से ये शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करवा रहे हैं। इसी के साथ मैं आज के अपने शुक्राना सत्संग में अपनी वाणी को विराम देती हूँ। पूरे संगत परिवार से, प्राची आंटी से और गुरुजी से मैं दोनों हाथ जोड़कर करबद्ध होकर माफ़ी मांगती हूँ कि इस सत्संग को शेयर करते हुए जाने अनजाने मेरे से जो भी गलतियाँ हो गई हैं उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। और सारी संगत परिवार की तरफ से मैं गुरुजी को, गणेश जी को, हनुमान जी को ये अरदास करती हूँ कि कोई भी जीव जंतु जो हमारे से मतलब एसोसिएटेड हो, जिससे हम अफेक्ट हो रहे हों या जो हमसे अफेक्ट हो रहा हो, हम कभी भी उसको नुकसान ना पहुंचाएं, कभी भी उसकी हत्या करने की इच्छा ना रखें, कोशिश ना करें। और हमें भी किसी भी जीव जंतु से कभी कोई नुकसान ना हो और उसको मारने की भी नौबत ना आए, हमें उसकी ज़रूरत ही ना पड़े। गुरुजी इस तरह की सिचुएशन से हमें हमेशा निकाल ले, जिसमें हम भी सुरक्षित रहें, हम भी सेफ और प्रोटेक्टेड रहें और वो जीव जंतु भी हैं, वो हमें नुकसान भी ना दें और वो भी प्रोटेक्टेड रहें। तो इसी के साथ मैं पूरे गुरु संगत परिवार और प्राची आंटी से विदा लेती हूँ और गुरुजी के पावन मंत्र जाप से मैं अपना शुक्राना सत्संग जो है कंप्लीट करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। मैं क्षमा चाहती हूँ गुरु संगत परिवार से और गुरुजी से कि मैंने सत्संग के शुरू में शायद मंत्र जाप करना भूल गई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ और पूरे संगत परिवार के साथ 2 बारी गुरुजी के पावन मंत्र जाप करते हुए विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। ये शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करने का भी शुक्राना सत्संग जी, संगत जी और गुरुजी, प्राची आंटी का भी शुक्राना जो हमारे सत्संग अपलोड करके संगत जी के साथ शेयर करवाती हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमें भी मिलती हैं, सत्संग सुनने वाले को और सुनाने वाले दोनों को मिलती हैं। गुरुजी प्राची आंटी को भी ब्लेस करें। जय गुरुजी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी महाराज, सच्चे पातशाह, तारनहार, निरंकार, परमपिता परमेश्वर, गुरु महाराज। आज 25 दिसंबर गुरु दवार है, मेरे गुरु दवार और ये शुक्राने नाल मैं हुण अपने गुरु नूं शुक्राना बोलना चाहते हाँ। गुरु महाराज आप जी के पावन मंत्र जाप के नाल ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। शुक्राना मेरे सच्चे पातशाह, शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर, गुरु पिता, करम पिता। हर नाम मेरे गुरु नूं टुकदा है, मेरे तारनहार सच्चे पातशाह। यही एक रिश्ता है जड़ा सच्चा और सुच्चा और पक्का है गुरु महाराज। शुक्राना आपका ये रिश्ता बनाने दा, मेरी बाह फड़न दा, अपने चरणों विच स्थान देन दा गुरु महाराज, मैनू ते मेरे परिवार नूं गुरु महाराज। गुरु साहिब शुक्राने 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 और रहमतां बख्शण दा, जिन्हां दा कदी सोच भी नहीं सकते सी, जिन्हां दा मैं कदी सोच भी नहीं सकती सी, पर मेरी हमेशा एक सर्च रही है उस एक लाइट दी, उस एक गुरु दी और तुसी उस सर्च नूं
ख़त्म किया है गुरु महाराज। तुसी जिहड़ी जर्नी ते मैनू लैके जा रहे हो, पिछले 2 महीने हो गए ने गुरु साहब, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट सरेंडर, सारे रिश्ते भुलते जा रहे ने गुरु साहब। इस अनेरी उलझी जिंदगी दे विच तुसी जो अपनी डिवाइन लाइट आनी शुरू की है गुरु साहब, मेरी मंद बुद्धि नू गुरु साहब, इन्ने सालां दी बन्नी हुई बुद्धि नू तुसी हौली हौली खोल रहे हो गुरु साहब। मैनू दिसदा है, कई बार नहीं भी दिसदा, पर मैनू इंटरप्रेट करना नहीं आंदा गुरु साहब। आई एम नॉट सो शार्प। मेरी बुद्धि नू तुसी ही अपनी रोशनी दे नाल तेज करना है, सही करना है, ताकि मैं तुहाडी दित्तियां हुईयां ब्लैसिंग्स नू, तुहाडी ट्रांसफॉर्मेशन और उस राह ते जिहड़ा तुसी मैनू चला रहे हो, जिथे कि तुसी कहा है कि मैं कलियां ही तुहाडे नाल चलांगी। शुकराना मेरे पिता, शुकराना शुकराना शुकराना। तुसी मैनू जो तैयारी करवा रहे हो, मैं हाथ जोड़ के नतमस्तक होके आप जी का शुकराना कर दिया कि मैं उस काबिल बना, मैं उस लायक बना अपने गुरु दे। जिस जर्नी ली मैं इस गुरु दे चरणा विच बैठी हाँ, और गुरु साहब का मेहर भरिया हथ मेरे सिर ते आ, मेरे परिवार दे सिर ते है गुरु साहब। अपना नामदान हमेशा मेरे परिवार विच, तुहाडा नामदान चमकता रवे, दूरों पता चले ये गुरु दा परिवार है। गुरु साहब साडे सारियां नू इस मेरे को शब्द नहीं कि मैं किस तरह का परिवार कमा, लेकिन जड़ा बिल्कुल नैगेटिविटी दे विच दबिया होया है, उसनू तुसी इस नाम दी रोशनी दे नाल अगे लैके जाना है गुरु साहब। जिंदगी किस लिए मिली है वो सानू सारियां नू दसना है। साडा सही पोटेंशियल, साडे सही पोटेंशियल नू उभारना है गुरु साहब। आप जी का शुकराना शुकराना, बेअंत 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 अनंतम कोटि गुरु साहब। शुकराना एक बहुत तुच्छ वर्ड लगता है। जो मेहरा और रहमता तुसी बरसा रहे हो, ब्लेसिंग्स, यू आर शारिंग ब्लेसिंग्स ईच मोमेंट ऑन अस। और मैं एक उस बच्चे की तरह हाँ जिसनों अजे अल्फाबेट्स भी पूरी तरह नल नहीं आते। गुरु साहब अपना नामदान बख्शना, अपनिया मेहरा बख्शनिया, अपनी टीचिंग्स दे लायक सानू बनाना गुरु साहब। सानू सब नू इस दुनिया दे परत तो उत्ते चकना और ओही दिखाना जो एक गुरु भक्त नू देखना चाहिए है। बाकी सब डिलीट कर देना गुरु साहब, सब कुछ डिलीट कर देना। मैं आप जी का उन सवेर का शुकराना इत्थे ही आप जी के पावन मंत्र जाप दे नाल, पावन गुरु मंत्र दे नाल, ओ मंत्र जिहड़ी सारियां तो उत्ते उठांदा है, वो कह के इत्थे ही विराम लानी आ। और संध्या वेले दा शुकराना मैं करांगी जरूर। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना प्राची आंटी, शुक्राना for your lovely channel. May Guruji's blessings always be showered on all of us. Jai Guruji.